इस पूरी सूरत हाल पर आप नज़र बनाए हुए हैं और आपने जो भी वहाँ के लोग मकामी लोग हैं जो पहुँचे हैं उनसे जो मालूमात की हैं, क्या कहेंगे? मेरे इस सिलसिले में मौलाना साबिर साहब जो आपने सवाल किया ये वजह है। इस वक्त सूरत हाल यही है, मुख्तलिफ लोग ऑडियो वीडियो डाल रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ जिन अजला में बहरान है, इस सैलाबी सूरत है, उन तमाम अजला तक हर आदमी वहाँ पहुँच नहीं सका। कोई इब्तदा के शहर में पहले शुरुआत के कस्बे में पहुँच जाता है और वहीं अपनी इमदाद को देकर वापस हो जाता है। उस एक जगह दसियों ट्रक पहुँच गए, इसलिए वो समझते हैं कि अब ज़रूरत नहीं है। जबकि बाज़ अजला और बाज़ तहसील और बाज़ ब्लॉक, बाज़ कस्बे और बाज़ गाँव ऐसे हैं जहाँ तक कोई आदमी अभी तक पहुँचा ही नहीं है और पहुँचने की सूरतें भी नहीं हैं। बाज़ के कच्चे रास्ते कटे हुए हैं। इसलिए मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेवात से बहुत सारे इमदादी ट्रक और बहुत सारी इमदादी जमातें, जमीयत उलमा के दोनों धड़े जो हैं, मौलवी महमूद मदनी की जमात भी और मौलाना अशरफ मदनी की जमात भी, दोनों जमातों के लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और दूसरे समाज से भी NGOs हमारे जैसे हिदायत कमांडो, उमर पार्ला वगैरह दूसरे बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं जिनसे मेरी तहकीकात भी हुई और मालूमात भी हुई। करी मैंने मालूमात की मौलाना हकीमुद्दीन साहब से भी, जैसे आपके वास्ते से मौलवी फारूक साहब से भी, और मैंने हिदायत कमांडो से भी। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो वहाँ खुर्द-ओ-नोश की अशिया की भी है और रहने सहने के सामान की भी है, दवाई गोलियों की भी है और तिरपाल और टेंट लगाने की भी है। जैसे जैसे रोज़ ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो यहाँ से उगाई हो चुकी है या हो रही है तो मैं कहूँगा कि उसे यहाँ जमा करके ना रखा जाए। वहाँ मुख्तलिफ़ तहसीलों पर, मुख्तलिफ़ ब्लॉकों में और मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर अलहदा वहाँ किसी मस्जिद वाले के हवाले, किसी मदरसे वाले के हवाले, या वहाँ प्रबंधक कमेटियाँ हैं या तमाम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर, सिख ईसाई मिलकर जो काम कर रहे हैं, जो रज़ाकार लोग हैं, हमारी मेवात की तंजीमें भी, NGOs भी, जमीयत उलमा भी काम कर रही है, उनके हवाले करें, या वहाँ जाकर गुरुद्वारों के हवाले या जो भी खैराती इदारे हैं, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर ये होगा वहाँ की मस्जिदों में, वहाँ के इमाम को साथ लेकर या वहाँ के मदरसों को लेकर, चाहे वो मौलाना उस्मान साहब जो शाही इमाम पंजाब के कहलाते हैं लुधियाना, उनकी मार्फत हो, या मुफ्ती आरिफ साहब के मार्फत हो, या मौलवी फारूक के हो, या मुफ्ती खलील साहब मालेरकोटला, या दीगर अइम्मा हजरात भी हैं और मदरसे चलाने वाले भी हैं, मालेरकोटला में भी है। इसी तरीक़ा से दूसरे मदरसे भी चल रहे हैं। तो जो अजला हैं, जैसे मैंने सुना अमृतसर है, होशियारपुर है, गुरदासपुर है, पठानकोट है, फरीदकोट है, ऐसे उनके अजला के आसपास जो परेशानियां हैं और जिन भी अजला में मुसीबत आई है, उन तमाम अजला तक हमारी ये इमदाद, हमारी ये रसद पहुंचनी चाहिए जो मेवात के गांव-गांव से उसूल की गई है। ऐसे हालात में पहली बार देखा गया है कि मेवात में एक तरह से उबाल आ गया उन तमाम वीडियोज़ हालात को देख के, और अपने इलाके में भी सूरत हाल तकरीबन सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 53 गाँव में बाढ़ जैसी यानी सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। उस सब के बावजूद इतना लोगों में जज्बात है, इतना उत्साह है, पंजाब के लिए बिल्कुल अंधे होकर जो यहाँ काम किया है। ऐसी सूरत हाल में वहाँ जिस तरह मतलब सामान पहुँचाया जा रहा है, उसके लिए आपकी रहनुमा हिदायत क्या है? और ख़ास तौर से जैसे आपने जिक्र किया जुमे के बयान में भी कि लोग खुद जाएं, तो खुद जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम खुद अपने हाथों से मुस्तहिकीन तक पहुंचेंगे। क्या फ़र्क? इस सिलसिले में मेरी तमाम लोगों से पहले भी बातें होती रही हैं, इसलिए मैंने जुमे में जो खिताब किया था वो जुमे का मेरा खिताब इसीलिए था कि यहाँ जुमे में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके से लोग आते हैं, हर गाँव के ज़िम्मेदार भी आते हैं, सरपंच पंच भी आते हैं, उन सबको मैंने एक पैगाम दिया है। और फिर आपके मार्फत से, इस वीडियो के मार्फत से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम गांव वाले अपने रसद को, अपने इमदादी सामान को किसी एक गाड़ी में, पिकअप में, ट्रक में, ट्रैक्टर में भरें और गांव के 5 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी खुद जाएं और खुद जहां जैसी ज़रूरत हो वहां उस सामान को देकर आएँ। किसी और के हवाले ना करें, किसी एक आदमी को लीडर बनाकर ना छोड़ें, बल्कि खुद ही जाएँ, हर गाँव वाले अपने मदद को वहाँ पहुँचाएँ खुद। ये मेरी तरफ से एक हिदायत भी है, रहनुमा भी है। और उन लोगों के जो वहाँ ज़िम्मेदार हैं उनके हमारे पास राब्ते नंबर हैं, उनसे भी करा देंगे। दूसरी मेरी दरख्वास्त जो मैंने जुमे के खिताब में भी की है, मैं इस वीडियो के मार्फत में कर रहा हूँ, जो मेवात में सैलाबी सूरत हाल आ चुकी है, भरिया और गलिया हो चुकी, गलिया भी होगी, भरिया भी होगी, बहुत सारे जैसे सरकारी आदाद तो कह रहे हैं 53 गाँव, मैं कहता हूँ 53 नहीं, सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जिनकी फसल तो ख़त्म हो ही चुकी है, चारा ख़त्म हो चुका है, और जो बेचारे गरीब आदमी हैं, यतीम हैं, मजदूर तबका है, जो ज़मींदार नहीं है,
जमींदारों के लाले पड़ रहे हैं अपने जानवरों को पालने के। जो बेचारे गैर जमींदार लोग हैं, जो मजदूर तबका है गाँवों में, गरीब तबका है, उनकी मदद करना आप पर फ़र्ज़ बनती है। और मैं ये पैगाम इसलिए भी देना चाह रहा हूँ, जैसे आप पंजाब में इंसानियत के हमदर्दी में आप पैगाम पहुँचा रहे, क्योंकि हमें इस्लाम ने सिखाया ये है कि हर इंसान की मदद की जाए। तो इस्लामी नुक्ते नज़र से हम तमाम इंसानों की, मज़हब को नहीं देखते कि भाई कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन मुसलमान, हम तमाम इंसानों की मदद करना चाहते हैं। वहाँ हमें ये फरीज़ा भी बनता है कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, अपनी बस्तियों का भी ख्याल रखेंगे। और जब आदमी अपने पड़ोसियों में, अपने ख़ानदानों में, अपने महल्ले वालों में, अपनी बस्तियों में मदद करेगा, उसका दोहरा अजर है। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है गाँव वालों से, ज़िम्मेदारों से, नौजवान तबके से, जो आपने उगाई पंजाब के लिए कर दी वो तो कर ही दी या कर रहे हैं, वो तो सही जगह पहुँचनी चाहिए, सही हाथों के जरिए तकसीम होनी चाहिए। लेकिन अपने गाँव में मशवरा करो, मस्जिदों में, बैठकों पर, कि हमारे गाँव में कौन मजदूर आदमी है, कौन गरीब आदमी है, कौन मोहताज है, कौन ज़रूरतमंद है। उस ज़रूरतमंद तक आपकी मदद पहुंचनी चाहिए। उसके मदद पहुंचने के दो तरीके हैं। आप खामोशी से देना चाहते हो, छुपाकर सदका देना भी आला दर्जा रखता है, लेकिन बाज़ दफ़े दिखाकर देना भी आला दर्जा हो जाता है। क्यों? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया। कुरान ने दोनों का हुक्म दिया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया। जो ईमान वालों की सिफत बयान की, जो रात में दिन में खर्च करते हैं, छुपाकर भी खर्च करते हैं, जाहिर करके भी खर्च करते हैं। इसलिए अपनी बस्तियों में गरीबों को, यतीमों को देखें और उनकी हाजत पहुंचाएं। किसी को पैसा दें ताकि साग सब्जी का इंतजाम हो जाए, किसी को देख रहे हो गल्ला नहीं है, आटे चावल का इंतजाम हो जाए तो किसी को आटा दे दो, किसी को चावल दे दो। और कहीं पैसे ना देकर आप सोचते हो सामान दे दो, खुद सामान खरीद कर उनके घरों में पहुंचाओ। अपने गाँव के गरीबों का भी खास ख्याल रखो। ये मेरी तरफ से तमाम नौजवानों को, तमाम जिम्मेदारों को एक ख़ास पैगाम है। अल्लाह इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम बिरादरान वतन से और ख़ासकर अहले मेवात से, मेवात के ज़िम्मेदार नौजवान तबकों से एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियोज़, ऑडियोज़ इस तरह की आ रही हैं जो बदगुमानी पहुँच रही है पंजाब के सिलसिले में कि भाई अब ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो बहुत जगह है, लेकिन जो हजरात गए हैं लेकर पहले से, वो शुरू के इब्तदाई हिस्से में जो नज़दीक पड़ता है इधर से पहुंचने वालों को, कोई माले कोटला पहुंच गया, कोई माले कोटला के नज़दीक पहुंच गया, कोई लुधियाना से पहले रुक गया। ज़रूरत है अमृतसर में, होशियारपुर में, गुरदासपुर में और फरीदकोट में, पठानकोट में, और ये पठानकोट के अतराफ़ के जो दूसरे ब्लॉक हैं, जो दूसरी तहसील हैं, और लुधियाना से आगे की जो जम्मू के बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं पंजाब के, उनमें मदद की ज़रूरत है। अभी तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। मेरी खुद बात हुई हमारे उसमें पठानकोट में मौलवी फ़ारूक साहब से। मौलवी फ़ारूक ने कहा यहाँ कोई मदद नहीं आई, ना पहुँची है। बहरहाल ज़रूरतें हैं सबकी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है पूरी मेवात वालों से, जिन लोगों ने वसूली की है वो अपने माल को गाड़ी वालों से पहले ही तय कर लें कि भाई हमें पठानकोट जाना है या हमें लुधियाना से आगे जाना है। ये नहीं गाड़ी वालों को हमें जल्दी जाना है, यहीं खिला ले वापस कर। तो नज़दीक के अजला में तो मदद पहुँच गई, लेकिन आगे के अजला में मदद नहीं पहुँची। इसलिए लुधियाना जाओ, अमृतसर जाओ, पठानकोट जाओ, होशियारपुर जाओ, गुरदासपुर जाओ, आगे के और जम्मू के बॉर्डर तक जो अजला हैं जहाँ पानी ज़्यादा आया है वहाँ तक पहुँचाने की दरख्वास्त है। कोई ना रोके, जिन्होंने वसूली कर ली है वो वहाँ ज़रूर पहुँचाएँ और अपने हाथों से तकसीम करवाएँ, जमात लेकर जाएँ अपने साथ। इंशाअल्लाह आपकी मदद होगी वहाँ पर।